श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 26 नवंबर से कांकेर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा शुरू हो गई थी। आज कथा का विराम दिवस था। 2 दिसंबर की शिव महापुराण कथा टीवी पर आस्था चैनल के माध्यम से 1 से 4 बजे तक दिखाई गई थी। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं देख पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो में प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की जानकारी की ओर। कथा की पहली जानकारी में गुरुजी कहते हैं कि स्कंद पुराण में वर्णन आता है जो शिव के शिवालय में शंकर की कथा में अगर आए हुए शिव भक्तों का यदि मुख जूठा करा देता है तो उसके घर के भंडार सदैव भरे रहते हैं। अब बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी सब महिलाओं से निवेदन करते हैं, अगर आपका गर्भ धारण हो जाता है तो शिव के मंदिर में आप जरूर जाइए और 1 लोटा जल शंकर पर अवश्य चढ़ाइए। अब बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं कि कभी अगर आपके पति को क्रोध आ रहा है तो पत्नी कभी उस क्रोध को शांत नहीं कर सकती। आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वह अगर पिता की गोद में चले जाएं तो पति का क्रोध शांत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं कई लोग कथाओं में यह कहते हैं कि यह गलती मत करना, भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान को क्रोध आ जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में जन्म लेने वाला एक एक मनुष्य भगवान के लिए बच्चा है और अगर बच्चा गलती करता है तो माता पिता को क्रोध नहीं आता है, वह उसको संभालने का प्रयास करते हैं। अब बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक उपाय की जानकारी हमें आज दी है। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपके भीतर क्रोध उत्पन्न हो रहा है या आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत गुस्सा कर रहा है या आपके घर का कोई सदस्य है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हो, तो आपको क्या करना है, यह उपाय करना है। एक बेलपत्र लेना है, उस बेलपत्र को अपने हाथ में रखें और शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आपके घर में जो शंकर का शिवलिंग है उस पर आप इसे समर्पित कर दो। जिस व्यक्ति को क्रोध आता है वह इस उपाय को करे तो उस व्यक्ति का जो क्रोध है वह समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं अगर आपके शरीर में कोई चर्म रोग हो गया है और अगर आप शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देते हैं, शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, शिव पुराण कथा सुनना प्रारंभ कर देते हैं, शंकर की भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं, तो आपका चर्म रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और साथ में आपको ऐसा भी करना है कि आपको डॉक्टर को दिखाना है और दवाई भी लेनी है। अब बढ़ते हैं कथा की छठी जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने यह बताया कि अगली कथा 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में होगी। यह 2 से 5 बजे तक होगी। अब बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कल 3 दिसंबर बुधवार है। बुधवार के दिन आप एक उपाय कर सकते हैं। गणेश जी को एक दुर्वा जरूर अर्पित करें। गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है, इसीलिए कल आप गणपति जी को दुर्वा जरूर अर्पित करें। गुरुजी कहते हैं कि दुर्वा इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि चारों तरफ आपके मार्ग खुल जाएं। अगर आपका कोई रास्ता बंद हो गया है, अगर एक रास्ता बंद हो गया है तो आपको दूसरा रास्ता मिल जाए, दूसरा रास्ता खुल जाए। अब बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक उपाय बताया था जो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत टेंशन है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है तो शिव मंदिर में जाकर 2 चंद्रदीप अवश्य लगाएं। 2 दीपक आपको लेने हैं, दोनों घी के दिए होने चाहिए। उन्हें पास पास में रखें और प्रज्वलित करें। अगर आप ये 2 चंद्रदीप वाला उपाय करते हैं तो आपके जीवन का सारा दुख तकलीफ सब समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अगर आपका कोई काम अटक गया है, बहुत प्रयास कर लिया, कोई काम नहीं हो रहा, तो आप एक उपाय कर सकते हैं। आप एक कटोरी लीजिए, उस कटोरी में गंगा जल को डाल लीजिए। अब उस कटोरी को रसोई घर में जहाँ पानी का स्थान होता है या जहाँ पर आपने मटका रखा होता है वहाँ पर उस कटोरी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर रख दीजिए। उसके बाद आप एक सिक्का लीजिए, कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं, चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 2 रुपये का, चाहे 5 रुपये का। उस सिक्के को हथेली में रखकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अब उस कटोरी में डाल दीजिए। उस जल को नैनो से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए। आपका काम सफल होकर ही रहेगा। अब बढ़ते हैं कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी अपनी कथाओं में हमसे ये कहते हैं कि आपको पशुपति व्रत करना चाहिए। अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है तो आप पशुपति व्रत करें।
लेकिन जब आप पशुपति व्रत करते हैं तो उस समय आपको यह दो काम हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। पहला काम यह है कि जिस दिन आप पशुपति व्रत रखें उस दिन आप शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर वापस नहीं लाएंगे। और दूसरा काम जो आपको नहीं करना है वो यह है कि जब आप शंकर का पूजन करते हो तो जल का जो भाग आप घर लेकर आते हो वह भाग भी आपको घर नहीं लेकर आना है। अगर आप इन दोनों काम को करते हो तो आपका पशुपति व्रत सफल नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।